Hello everyone, I welcome you all on our YouTube channel GNV English Empire. Today we are going to read the second part of Footprints Without Feet, lesson number 8, The Hack Driver, written by Sinclair Lewis. So, in the very first part, we came to know about the main character of the story, that is the author and Bill or the hack driver. ऑथर न्यू मुलियन नाम के एक शहर में जाता है एक आदमी को समन देने के लिए जिसका नाम है ओलिवर लुटकिंस। वहाँ पे उसकी जो मुलाकात होती है बिल नाम के एक आदमी से जो कि हैक ड्राइवर है एंड ही हेल्प्स हिम टू फाइंड आउट ओलिवर लुटकिंस। लेट्स रीड द नेक्स्ट लाइन्स। I know that Bill's helpfulness to the young fellow from the city was not entirely a matter of brotherly love. बिल ने उसकी हेल्प किया ओलिवर लुटकिंस को फाइंड आउट करने के लिए और बाद में उसको लंच भी करवाया। तो कहता कि आई नो, मैं जानता हूँ कि बिल जो मेरी हेल्प कर रहा था मुझ जैसे यंग फेलो की जो कि शहर से आया है उसकी हेल्प कर रहा है वो इट इज़ नॉट एंटायरली अ मैटर ऑफ ब्रदरली लव। ये सिर्फ कोई आम भाईचारा नहीं है, कोई भाईचारे की फीलिंग नहीं थी कोई ऐसा। आई वॉज पेइंग हिम फॉर हिज टाइम। इन द एंड आई पेड हिम फॉर 6 hours इंक्लूडिंग द लंच आवर एट वट वॉज देन ए वेरी हाई प्राइस। वो सिर्फ भाईचारे के लिए नहीं कर रहा था, वो आई वॉज पेइंग हिम फॉर हिज टाइम। मैं उसको उसके टाइम के लिए पैसे दे रहा था और लास्ट में मैंने उसको 6 घंटे के पैसे दिए इंक्लूडिंग द लंच आवर। जो लंच आवर हमने साथ में बिताया उसका भी मैंने उसको पे किया एट व्हाट वाज देन ए वेरी हाई प्राइस। और उस टाइम वो बहुत ही हाई प्राइस था, बहुत बड़ी कीमत थी वो। बट ही वॉज नो मोर डिसऑनेस्ट देन आई। लेकिन वो उतना डिसऑनेस्ट मतलब उतना ही डिसऑनेस्ट था जितना कि मैं, उतना ही वो डिसऑनेस्ट था जितना मैं। आई चार्ज द होल थिंग टू द फर्म, क्योंकि मैंने वो सारे जो पैसे थे वो अपनी फर्म से अपनी कंपनी से वापस लिए। बट इट वुड हैव बीन वर्थ पेइंग हिम माई सेल्फ टू हैव हिज प्रेजेंस, हिज चेयरफुल कंट्री विजडम was very refreshing to a country boy like myself who was sick of the city. तो कहता कि but it would have been worth, लेकिन ये अच्छा था जो मैं इसको पे कर रहा था वो ठीक था। paying him myself to have his presence, उसको पैसे देना बहुत अच्छा था मेरे लिए। क्यों? क्योंकि वो मेरे साथ था, उसने मेरे साथ टाइम बिताया, उसने मेरे साथ पूरे जो न्यू बुलियन शहर था उसमें वो घूमा मेरे साथ ओलिवर लुटकिंस को ढूंढने के लिए। हिज चेयरफुल कंट्री विजडम वॉज वेरी रिफ्रेशिंग टू अ कंट्री बॉय लाइक माई सेल्फ हु वाज सिक ऑफ द सिटी। उसकी जो चेयरफुल कंट्री विजडम, जो हंसी मजाक से भरा हुआ उसके गांव से उसके कस्बे से रिलेटेड जो नॉलेज थी उसके पास, तो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग थी मेरे लिए, मुझ जैसे आदमी के लिए जो कि सिटी लाइफ से पूरी तरह से उब गया हो, फ्रस्ट्रेट हो गया हो। एज वी सैट ऑन द हिल टॉप लुकिंग ओवर द पास्चर्स एंड क्रीक विच स्लिप्ड अमंग द ट्रीज ही टॉक्ड ऑफ न्यू मुलियन। और वो जो वेड्स हिल है वहाँ पे ऊपर हिल टॉप में बैठे हुए हैं, लंच कर रहे हैं, तो वो उस तब की बात बता रहा है ऑथर। कहता कि लुकिंग ओवर द पास्चर्स, हम लोग जो पास्चर्स हैं, जो बड़े बड़े घास के मैदान जहाँ पे कि कैटल लोग लेके जाते हैं चराने के लिए, तो वहाँ पे उसको देख रहे थे, पास्चर्स को देख रहे थे हम लोग, बहुत बड़े बड़े पास्चर्स। और क्रीक मीन्स ए रिवर, एक नदी जो कि पेड़ों के बीच में से बह रही हो। ही टॉक्ड ऑफ न्यू मुलियन, वो न्यू मुलियन के बारे में बात करता उसने किया। एंड पेंटेड ए पिक्चर इन वर्ड्स ऑफ ऑल द पीपल इन इट, और अलग अलग बातें बताई वहाँ के रहने वाले लोगों के बारे में, वो कैसे रहते हैं, कैसे उठते बैठते हैं, खाते पीते हैं, क्या लाइफस्टाइल है उनका। ही नोटिस्ड एवरीथिंग बट नो मैटर हाउ मच ही माइट लाफ एट पीपल ही ऑल्सो अंडरस्टूड एंड फॉरगिव देयर फ्लैशनेस। ही नोटिस्ड एवरीथिंग, वो हर एक छोटी छोटी बात को भी नोटिस करता था। बट नो मैटर हाउ मच ही माइट लाफ एट पीपल, लेकिन कोई बात नहीं, जितना मर्जी वो लोगों के ऊपर हंसता हो, ही ऑल्सो अंडरस्टूड, वो ये समझता है और वो माफ़ भी करता है उन लोगों की
फुलिशनेस को, जो लोग हल्की फुल्की बेवकूफ़ियाँ करते हैं उसको वो माफ़ भी करता था। He described the minister's wife who sang the loudest in church when she was most in debt. उसने बताया कि एक मिनिस्टर की वाइफ ने चर्च में बहुत ऊंचे से गाना गाया जब वो सबसे ज़्यादा कर्ज में थे। He commented on the boys who came back from the college in fancy clothes. उसने उन लड़कों के ऊपर कमेंट किया, उनके बारे में बताया जो कि कॉलेज से आते थे फैंसी क्लोथ्स, कॉलेज पहन के जाते थे आते थे फैंसी क्लोथ्स में, डिज़ाइनर क्लोथ्स में। He told about the lawyer whose wife could never succeed in getting him to put on both a collar and a tie on the same day. उसने एक लॉयर के बारे में बताया जिसकी वाइफ कभी भी उसको एक टाइम पे कभी भी एक कॉलर या टाई प्रोवाइड नहीं कर पाए। मीन्स जब कॉलर स्टैंड्स फॉर लाइक हिज प्रॉपर ड्रेस ऑफ ए लॉयर, तो वो कभी भी उसको प्रॉपर ड्रेस नहीं प्रोवाइड कर पाई। ही मेड देम ऑल अलाइव, और उसने जो भी बातें बताई बिल ने ऑथर को जो भी बातें बताई वो ऐसा लग रहा था कि ऑथर के लिए बिल्कुल लाइव, जैसे वो उसकी आंखों के सामने चल रहा। On that day, I came to know New Mullion better than I did the city and to love it better. उस दिन मुझे पता चला कि न्यू मुलियन जो है बेटर देन आई डिड द सिटी, मेरा जो शहर है जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ से कहीं अच्छा है, और एंड टू लव इट बेटर, और मुझे वो न्यू मुलियन बहुत पसंद आ रहा था। बिल डिडंट नो अबाउट कॉलेजेस एंड सिटीज़, but he had traveled around a lot of the country and had had a lot of jobs. बिल को नहीं पता था कॉलेजेस या सिटीज़ के बारे में, लेकिन वो बहुत सारी जगहों में पूरी इसमें घूमा था, वो पूरे कंट्री में घूमा था, वो उसने अलग अलग तरह की जॉब्स भी की थी। फ्रॉम हिज एडवेंचर्स ही हैड ब्रॉट बैक ए फिलोसफी ऑफ सिंप्लिसिटी एंड लाफ्टर, और जो उसने एडवेंचर्स किए थे फ्रॉम हिज एडवेंचर्स, जो अलग अलग उसने लाइफ में एडवेंचर्स किए थे, उससे उसने सिंप्लिसिटी की एक फ़िलासफ़ी और या लाफ्टर की फ़िलासफ़ी इकट्ठा की थी। मतलब किस तरह से एक सिंपल लाइफ बिताई जाए, किस तरह से हमेशा जीवन में हमेशा खुश रहा जाए। ही स्ट्रेंथन मी, उसने मुझे encourage किया, मोटिवेट किया। वी लेफ्ट दैट पीसफुल सीन ऑफ मीडोज एंड वुड्स एंड रिज्यूम्ड आवर सर्च ऑफ ऑलिवर लुटकिंस। खाना खा लिया हमने, उसके बाद हम लोग वहाँ से निकल आए। जो सीन था हमारे सामने वो पास्चर्स का, वुड्स का, वो सब सारा सीन वहाँ से ख़त्म। अब वहाँ से वापस हम आ गए ऑलिवर लुटकिंस को ढूंढने के लिए। वी कुड नॉट फाइंड हिम, हम उसको नहीं ढूंढ पाए। एट लास्ट बिल कॉर्नर्ड ए फ्रेंड ऑफ लुटकिंस एंड मेड हिम एडमिट व्हाट ही गेस्ड, ऑलिवर्स गॉन आउट टू हिज मदर्स फार्म 3 miles नॉर्थ। और फाइनली बिल को ऑलिवर लुटकिंस का एक फ्रेंड मिला, और जिसने बताया उसको कि ऑलिवर जो है वो अपनी उसकी मम्मी का जो फार्म हाउस है वहाँ पे गया है, वो जो कि शहर से यहाँ से न्यू मुलियन से 3 मील की दूरी पे है नॉर्थ में। वी ड्रोव आउट देयर लेइंग प्लान्स, हम वहाँ चल पड़े अपनी कैरिज में, और लेइंग प्लान्स अलग अलग हम लोग प्लान्स बना रहे थे कि वहाँ पे इसको ऐसे करेंगे, वहाँ पे जाके ऐसा करेंगे। आई नो ऑलिवर्स मदर, शी इज़ ए टेरर, बिल साइड। बिल ने ज़ोर से लंबी सी गहरी सांस ली और कहा कि मैं ऑलिवर की मदर को जानता हूँ, उसकी मम्मी को मैं जानता हूँ। शी इज़ ए टेरर, वो बहुत ही डरावनी है। आई टुक ए ट्रंक आउट देयर फॉर हर वंस एंड शी ऑलमोस्ट टुक माई स्किन ऑफ बिकॉज आई डिडंट ट्रीट इट लाइक ए बॉक्स ऑफ एग्स। तो बिल ने उसको बताया कि मैं एक बार उसको एक ट्रंक जो कि वहाँ डिलीवरी करने। वी ड्रोव इनटू ए पुअर फार्म यार्ड, वी वर फेस्ड बाय एन एनॉर्मस एंड चीयरफुल ओल्ड वुमन। तो बिल के साथ में ऑथर पहुंच गए ऑलिवर लुटकिंस को फाइंड आउट करने के लिए, उसकी ढूंढने के लिए उसकी मदर के फार्म हाउस में। वी ड्रोव इनटू ए पुअर फार्म यार्ड, हम एक बहुत ही बेकार सा, एक बहुत ही पुराना सा एक फार्म हाउस था, और उसके
यार्ड में, उसके आंगन में हम लोग पहुंच गए। वी वर फेस्ड बाई एन एनॉर्मस एंड चेयरफुल ओल्ड वुमन, और हम लोगों को वहाँ पे जाके मिली एक बहुत ही बड़ी, मतलब साइज़ में काफ़ी बड़ी, जैसे उसने बताया था कि वो 9 फीट टॉल है, 4 फीट थिक है, ठीक है, तो काफ़ी बड़ी, उसके फिजिक काफ़ी बड़ा एंड चीयरफुल, और काफ़ी वो हैप्पी लग रही थी, ओल्ड वुमन, बूढ़ी औरत। माई गाइड ब्रेवली वेंट अप टू हर एंड सेड, रिमेंबर मी, आई एम बिल मैग्निसन, द कार्टर एंड हैकमैन, आई वॉन्ट टू फाइंड योर सन ऑलिवर। तो उसने उस लेडी को कहा, बहुत ही, जो मेरा गाइड जो था, मेरा गाइड मतलब बिल जो हैक ड्राइवर था, वो गया उसके पास, बड़ी बहादुरी के साथ वो गया और उसने कहा उस लेडी से, रिमेंबर मी, मुझे पहचाना, आई एम बिल मैग्निसन, मैं बिल मैग्निसन हूँ, वो कार्टर और हैकमैन, घोड़ा गाड़ी चलाने वाला, और कार्टर हूँ। आई वॉन्ट टू फाइंड योर सन ऑलिवर, मैं आपके बेटे ऑलिवर को ढूंढने के लिए आया हूँ। आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट ऑलिवर एंड आई डोंट वॉन्ट टू, शी शाउटेड, वो चिल्लाई जोर से, मैं नहीं जानती हूँ अपने उसके बारे में, ऑलिवर के बारे में कुछ नहीं जानती हूँ और ना मैं जानना चाहती हूँ। नाउ लुक हियर, we have had just about enough nonsense. This young man represents the court in the city and we have a legal right to search all properties for this Oliver Lutkins. तो उसने बोला, उस बिल ने कहा, देखिए बहुत हो गया, ये बकवास बहुत हो गई, हम लोगों ने पहले ही बहुत बकवास झेली है, और ये जो यंग मैन हैं ये कोर्ट से आए हैं, शहर से, कोर्ट से आए हैं, और हमारे पास लीगल राइट है, अधिकार है हमारे पास आपकी प्रॉपर्टीज़ को जाके देखने का कि क्या वहाँ पे ऑलिवर लुटकिंस तो नहीं है। बिल मेड मी साउंड वेरी इंपॉर्टेंट, ऑथर कहता है बिल ने तो मेरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस बताई, एंड द वुमन वॉज इम्प्रेस्ड, और वो लेडी बहुत इंप्रेस होगी मुझसे। शी रिटायर्ड इन टू द किचन एंड वी फॉलोड, वो किचन में चली गई और हम भी उसके पीछे पीछे चले। शी सीज्ड एन आयरन फ्रॉम द ओल्ड फैशन स्टोव एंड मार्च्ड ऑन अस शाउटिंग, You search all you want to, if you don't mind getting burned first. तो वो गई किचन में, वो दोनों भी उसके पीछे पीछे जा रहे थे। किचन में जाने के बाद उसने एक आयरन की एक रॉड को पकड़ा हाथ में, कहाँ से, ओल्ड फैशन स्टोव, वो पुराने टाइप का जो स्टोव था वहाँ पे वो एक आयरन की एक रॉड था, उसको लिया और वो हमारी ओर चिल्लाते हुए दौड़ी। कहा, यू सर्च ऑल यू वॉन्ट टू, तुम्हें जो कुछ सर्च करना है करो, बट पहले क्यों ना मैं तुम्हें पहले जला लूँ पहले इससे। शी शाउटेड एंड लाफ्ड एट आवर फ्राइटेंड रिट्रीट, वो ज़ोर से चिल्लाई और हंसने लगी। हम लोग जो भागते हुए जा रहे थे वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी और हंस रही थी। लेट्स गेट आउट ऑफ हियर, शी विल मर्डर अस, बिल विस्पर, बिल ने बहुत धीरे धीरे से कहा, भाग चलो यहाँ से, नहीं तो वो हमें मार देगी। आउटसाइड ही सेड, डिड यू सी हर स्माइल, शी वॉज लाफिंग एट अस। बाहर आकर के उसने कहा, क्या तुमने उसकी स्माइल देखी, शी वॉज लाफिंग एट अस, वो हम पे हंस रही थी। आई अग्रीड दैट इट वॉज प्रिटी डिसरिस्पेक्टफुल ट्रीटमेंट, मैं मान गया, मैंने उसके हाँ के साथ हाँ मिलाई और कहा कि हाँ ये बिल्कुल बहुत ही बुरा एक तरीका है किसी के साथ भी बिहेव करने का। वी डिड हाउएवर सर्च द हाउस, हमने फिर भी उसका घर जो है वो ढूंढा, सर्च किया। सिंस इट वॉज ओनली 1 स्टोरी हाई, बिल वेंट राउंड इट, एक मंजिल इमारत थी वो घर। बिल गया घर में, पियरिंग इन एट ऑल द विंडोज़ के थ्रू झांका। वी एग्जामिन द बार्न एंड स्टेबल, जहाँ पे वो घास इकट्ठा करके रखा हुआ था वो भी देखा, स्टेबल को भी देखा। वी वर रीजनेबली सर्टिन दैट लुटकिंस वॉज नॉट देयर, और हम लोग पक्का लॉजिकली हम लोग मानने के लिए तैयार थे कि ऑलिवर लुटकिंस वहाँ पे नहीं था। इट वॉज नियरली टाइम फॉर मी टू कैच द आफ्टरनून ट्रेन, अब टाइम हो गया था कि मैं दोपहर की जो गाड़ी है उसको पकड़ूं, ट्रेन पकड़ूं और वापस जाऊं। एंड बिल ड्रोव मी टू द स्टेशन, और बिल मुझे स्टेशन पे ले गया। ऑन द वे टू द सिटी आई वरीड वेरी लिटिल ओवर माई फेलियर टू फाइंड लुटकिंस। शहर जाते हुए रास्ते में मैं बहुत टेंशन में था, बहुत चिंता में था, क्योंकि मैं लुटकिंस को फाइंड आउट नहीं कर पाया। आई वॉज टू बिजी थिंकिंग अबाउट बिल मैग्निसन, मैं बिल मैग्निसन के बारे में सोचने में बहुत बिजी था। रियली आई कंसीडर्ड रिटर्निंग टू न्यू मुलियन टू प्रैक्टिस लॉ, सचमुच में मैं सोच रहा था कि मैं न्यू मुलियन आ जाऊं और यहाँ पे लॉ की प्रैक्टिस करूं। इफ़ आई हैड फाउंड बिल सो डीप एंड रिचली ह्यूमन
Might I not grow to love Fritz and Gustav and 100 others soft, slow spoken, simple, wise neighbors? तो कहता कि इफ आई हैड फाउंड बिल सो, तो वो कहता है, ऑथर कहता है कि इफ़ आई हैड फाउंड बिल, अगर मुझे बिल मिल गया होता, जो कि वो इतना, जिसको कि वो इफ़ आई हैड फाउंड बिल सो डीप, अगर मुझे बिल जो है इतना अच्छा आदमी, बिल कौन, हैक ड्राइवर, जो मुझे इतना अच्छा आदमी जो कि पूरी तरह से वर्चुअस है, गुड क्वालिटीज़ हैं, ऐसा आदमी मिल सकता है, तो क्यों नहीं मैं फ्रिज, गुस्ताफ और दूसरे हजारों लोग जो यहाँ पे रहते हैं, वो जो कि स्लो स्पोकन हैं, सिंपल हैं, वॉइस नेबर्स हैं, क्या उनके दिल में मैं प्यार अपने लिए नहीं जगा सकता हूँ? आई पिक्चर्ड एन ऑनेस्ट एंड हैप्पी लाइफ बियॉन्ड द स्ट्रिक्ट लिमिट्स ऑफ यूनिवर्सिटीज़ एंड लॉ फॉर्म्स। और मैं इमेजिन करने लगा एक बहुत ही अच्छी लाइफ, खुशी से भरी हुई लाइफ, जो कि स्ट्रिक्ट लिमिट्स ऑफ यूनिवर्सिटीज़ एंड लॉ फॉर्म्स, जो लॉ फॉर्म्स हैं या फिर यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनकी स्ट्रिक्टनेस से, उनकी बाउंड्रीज से कहीं दूर, सो फार, वेरी क्वाइट, काम एंड पीसफुल लाइफ दैट आई पिक्चर्ड इन माई माइंड। आई वॉज एक्साइटेड, मैं बहुत एक्साइटमेंट से भरा हुआ था। आई हैड फाउंड ए ट्रेजर, मुझे जैसे खजाना मिल गया था। आई हैड डिस्कवर्ड ए न्यू वे ऑफ लाइफ, मैंने ज़िंदगी जीने का एक नया तरीका ढूंढ लिया था। बट इफ़ आई डिड नॉट थिंक मच अबाउट लुटकिंस द ऑफिस डिड, लेकिन कहता कि अगर मुझे लुटकिंस के बारे में ध्यान नहीं था, मतलब कम ध्यान था, लेकिन मेरे ऑफिस को तो था। आई फाउंड देम ऑल अपसेट, जब मैं वहाँ पहुँचा तो वो सब मुझसे नाराज़ थे। नेक्स्ट मॉर्निंग द केस वॉज कमिंग अप इन द कोर्ट एंड दे हैड टू हैव लुटकिंस, अगले दिन ही कोर्ट में केस था जिसके लिए लुटकिंस की ज़रूरत थी, और लुटकिंस उनको नहीं मिला। आई वॉज ए शेमफुल यूजलेस फूल, मैं बहुत ही बेशर्म, बेकार का, बेवकूफ़ आदमी था। दैट मॉर्निंग माई प्रॉमिसिंग लीगल करियर ऑलमोस्ट केम टू एन एंड बिफोर इट हैड बिगन, उस सुबह मेरा जो एक बहुत ही इवॉल्व होने वाला जो लीगल करियर था वो लगभग ख़त्म होने ही वाला था, शुरू होने से पहले। द चीफ ऑलमोस्ट मर्डर्ड मी, जो हमारे चीफ थे, कंपनी के चीफ थे, जो मेन जो उनके अथॉरिटी थी, वो उसने लगभग मुझे मार ही दिया था। ही हिंटेड दैट आई माइट डू वेल एट डिगिंग डिचेज, और उसने मुझे इशारा किया कि शायद मैं गड्ढे खोदने के काम आऊँ, मतलब मुझे एक यूजलेस फेलो की तरह ट्रीट करने लगे कि तेरे से ये काम नहीं हुआ तो इस काम के लिए ठीक है। आई वॉज ऑर्डर्ड बैक टू न्यू मिलियन, मुझे ऑर्डर मिला कि दोबारा न्यू मिलियन जाओ। एंड विद मी वेंट ए मैन हु हैड वर्कड विद लुटकिंस, और मेरे साथ एक ऐसा आदमी गया जिसने पहले लुटकिंस के साथ काम किया था। आई वॉज रादर सॉरी बिकॉज इट वुड प्रिवेंट माई लोफिंग ऑल ओवर अगेन विद बिल, मैं बहुत ही शर्मिंदा था, मुझे बुरा लग रहा था, क्योंकि इट वुड प्रिवेंट माई लोफिंग ऑल ओवर अगेन विद बिल, क्योंकि मुझे अब मेरे साथ एक और आदमी जा रहा था। पिछली बार मैं अकेला था तो बिल के साथ अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड किया, लेकिन इस बार एक अलग आदमी जा रहा है मेरे साथ, तो बिल के साथ मुझे वो टाइम स्पेंड करने के लिए नहीं मिलेगा, इस बात का मुझे बुरा लग रहा था। व्हेन द ट्रेन अराइव्ड एट न्यू मिलियन, बिल वॉज ऑन द स्टेशन प्लेटफॉर्म नियर हिज कार्ट। जब ट्रेन न्यू मिलियन पहुंची तो बिल स्टेशन प्लेटफॉर्म पे था, अपनी कार्ट के नज़दीक। Strangely enough, that old tigress Lutkin's mother was there, talking and laughing with Bill, and not quarreling at all. बहुत ही अजीब बात थी कि वो बूढ़ी जो शेरनी थी, लुटकिन की जो मम्मी थी, वो वहाँ पे बिल के साथ में बात कर रही थी, हंस रही थी, वो दोनों झगड़ नहीं रहे थे, quarrel नहीं कर रहे थे। From the train steps, I pointed Bill out to my companion and said, "There's the fine fellow, a real man. I spent the day with him." और तब जैसे ही ट्रेन से हम लोग वहाँ पे पहुँचे स्टेशन पे, तो ट्रेन स्टेप्स पे जैसे उतरने लगे तो मैंने बिल की ओर इशारा करते हुए अपने साथी को बोला कि वो देखो, वो रहा वो बहुत अच्छा आदमी जिसके साथ मैंने पूरा दिन बिताया था, और वो देखो कितना बढ़िया आदमी है वो। ही हेल्प यू हंट फॉर ऑलिवर लुटकिंस, तो उसके कंपेनियन ने पूछा, ऑथर के कंपेनियन ने पूछा, क्या इस आदमी ने तुम्हारी हेल्प की ऑलिवर लुटकिंस को ढूंढने में? यस, ही हेल्प्ड मी अ लॉट, हाँ हाँ, इसने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की। ही मस्ट हैव, ही इज लुटकिन हिमसेल्फ।
हाँ, उसको तो करनी ही थी, उसको तो करनी ही चाहिए, क्योंकि वो खुद लुटकिंस हैं, उसके साथी ने बोला। What really hurt me was that when I served the summons, Lutkins and his mother laughed at me as though I were a bright boy of the sun. सबसे बुरी बात मुझे, सबसे ज़्यादा वो जो बात पिंच हुई मुझे, वो तब हुई जब मैंने ओलिवर लुटकिंस को समन्स दिए और उसकी मम्मा मुझे देख करके हंस रही थी जैसे कि मैं एक 7 साल का छोटा सा बच्चा हूँ। With loving kindness they begged me to go with them to a neighbor's house for a cup of tea. और बहुत ही प्यार के साथ में, रिस्पेक्ट के साथ में उन्होंने मुझसे बेग किया, प्रार्थना की, प्लीड किया कि प्लीज़ आप हमारे साथ चलिए, एक पड़ोसी का घर है साथ में ही, वहाँ पे कॉफ़ी पीने के लिए। आई टोल्ड देम अबाउट यू एंड दे आर एंक्शियस टू लुक एट यू, सेड लुटकिंस जॉयफुली। दे आर अबाउट द ओनली फोक इन द टाउन दैट मिस्ड सीइंग यू यस्टरडे। तो लुटकिंस ने कहा कि मैंने तुम्हें, जो पड़ोसी जिनके घर वो चाय पीने के लिए जा रहे थे, कॉफ़ी पीने के लिए जा रहे थे, तो कहता कि मैंने तुम्हारे बारे में उनको बताया और वो बहुत टेंशन में, बहुत चिंतित थे तुम्हें देखने के लिए। दे वर वेरी ईगर टू सी यू। दे आर अबाउट ओनली फोक्स। शहर में कल वो इकलौते वही लोग बचे थे जिनके पास हम नहीं गए थे, जिनको तुमने नहीं देखा था, अदरवाइज हमने पिछले कल सारा शहर घूम लिया था। दैट्स ऑल।